बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। क्लास 9 फेडरल बोर्ड यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन किया गया है वो है चेक वेदर log x 7 माइनस x इज़ डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, when x इक्वल्स टू 6 एंड when x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। कहने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि चेक कीजिए कि आपको हमने log x 7 माइनस x एक चीज़ हमें एक टर्म दी है और जो कि हमने फाइंड करना है कि ये वेल डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है। किस वक्त? जब x इक्वल्स टू 0 हो, जब x इक्वल्स टू 1 हो, जब x इक्वल्स टू 6 हो, जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 हो। यानी अब हमने बताना ये है कि इस टर्म के अंदर अगर हम इस लॉग को गायब कर दें तो जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं, ये जो इन चारों क्वेश्चंस में हैं, वो हम x की जगह पुट करें तो वो ये टर्म डिफाइन होती है या नहीं। ठीक है, तो हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे कि log x 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू, हमने कुछ तो यहाँ पर इसके इक्वल टू करेंगे क्योंकि हमने बहुत से हमने अपनी टर्म सॉल्व की हैं उसमें कुछ ना कुछ इधर होता है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम सपोज़ कर लेते हैं y सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो बेस होती है ये तो x की पावर y हो जाती है और ये जो है यानी कि जिस वक्त y इधर और 7 माइनस एक्स, यानी ये y तो उसकी पावर बन जाता है ना, बेस की पावर बन जाता है। तो फिर इस साइड पे जब 7 माइनस एक्स इधर आता है तो log ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इस साइड पर जब आ गया तो क्या बन गया? अब x की पावर y हो गई और x जो है 7 माइनस एक्स हो गया। अब हम यहाँ पे ये कह लेते हैं कि इफ़ x, यहाँ कर लेते हैं कि इफ़ x इक्वल्स टू 0 हो तब क्या होगा। यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम 0 लगा देंगे, 7 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या बन गई? 0 y ही रहेगा। अब y की वैल्यू कोई भी लगा दी जाए तो हम क्या फाइंड कर लेंगे कि वो इक्वल टू 7 आ जाएगा। वो कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके हम y की जगह उसे पुट कर लें तो हमारे पास हमारे पास ये चीज़ जो है वो इक्वल टू 7 आ जाए। ठीक है, इक्वल्स टू 7 आ जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड। इट इज़ नॉट, सॉरी इट लिखना है यहाँ पर, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। अब हमें ये वाली टर्म तो पता चल गई है कि हमने लॉग को कैसे गायब करना होता है या ख़त्म करना होता है। तो लेकिन हम फिर भी वहीं से स्टार्ट दोबारा ले लेते हैं। लॉग बेस x 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू, दोबारा हमने उसी तरीके से लेट y कर लिया हुआ है। तो अब हमने व्हेन x इक्वल्स टू, अब हम यहाँ लिख रहे हैं इफ़ x इक्वल्स टू 1। तो हम इसी तरीके से इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि ये बेस हो जाएगी, बेस में ये पावर में चली जाती है चीज़ और ये 7 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब हमने x की जगह 1 पुट करना है तो 1 की वैल्यू पावर y हो गई और हमने 7 माइनस 1 कर दिया तो 1 की पावर y इक्वल्स टू 6 हो गया। अब हमने y की क्या वैल्यू लगाई जाए कि ये इक्वल्स टू 6 आ जाए। तो कोई भी नंबर हम y की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 आ जाता है। 1 की पावर 1 हो तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 6। इसी तरह हम 2 लगाएं तो फिर ये सब कुछ ऐसे हम इसको फाइंड करते जाएंगे, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 1। नंबर 3, x इक्वल्स टू 6। व्हेन x इक्वल्स टू 6 तो फिर हम अपनी इसी जो हमारे क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है log x 7 माइनस एक्स, तो इसी टर्म के अंदर हम log x 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू हमने लेट किया हुआ है कि दिस होल टर्म इज़ इक्वल्स टू y। तो अब जब हमने log को ख़त्म करना है तो log को ख़त्म करने के लिए हम बेस x की ये इधर से ये इधर आ जाएगा और इधर से ये चीज़ इधर आ जाएगी, log ख़त्म हो जाएगा। तो x की पावर बेस के ऊपर आ गई, y हो गई, ये इधर से आ गई और 7 माइनस एक्स हो गया। अभी हमारे पास ये 6 की पावर अब हमने x की जगह
6 पुट कर दिया तो क्या आ गया, 6 की पावर y हो गई इक्वल्स टू 7 माइनस 6। तो 6 की पावर y और इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज़ 1। तो अब हम ऐसी कौन सी वैल्यू y की लगाएं कि जिससे ये हमारे पास वेल डिफाइन हो जाए, तो ये टर्म वेल डिफाइंड हो जाए ना। तो अभी आप देखें, मैं आपको वैसे एक बात बता रही हूँ कि अगर मैं y की जगह खाली 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इफ़ y इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 0 हो जाएगी और उसके बाद ये 1 ऊपर से वापस आ जाएगा। तो 6 की पावर जो 0 होती है वो हमें पता है कि ये चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने इधर वैसे आगे बताया भी हुआ है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये e 0 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये इक्वल्स टू ये 1 इक्वल्स टू 1, यही मैंने बताया इधर कि 6 की पावर जब 0 हो जाएगी तो वो 1 होगा, और ये 1 हम साथ साथ लेकर आ रहे हैं ना। इसको अगर हम साथ से हटा भी दें तो ये इस तरह हो जाएगा। ये मैंने बताया कि व्हेन x इक्वल्स टू, इट इज़ डिफाइंड only when y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो तब ये डिफाइन होता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली y इक्वल्स टू 0 पुट किया जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 6 हो, हम उसको सॉल्व करते हुए आएँ तो जब y की वैल्यू पुट करने की बात हो तो फिर y का ऐसा हम नंबर पुट करें कि वो इक्वल्स टू 1 आए। तो वो हमारी हमने y अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये फिर वेल डिफाइंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पार्ट नंबर 4, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। हमें पहले ये थोड़ा सा समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। x का जो नंबर है, यानी जो x की वैल्यूज़ हैं वो जो है वो x से, यानी कि वो इस इक्वल का मतलब है कि वो 7 उसमें इंक्लूड है, ठीक है। और x की जो वैल्यूज़ हैं वो 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, ऐसी सो ऑन, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, 7, चूँकि इक्वल आया हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 है, तो 7 से हमने स्टार्ट करना है, 7 इंक्लूडेड होगा और उसके बाद ये 8 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके देख लेते हैं कि ये कौन से नंबर पर डिफाइंड है, या किसी पर है या किसी पर भी नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन x इक्वल्स टू 7, तो अब हमारे पास जो टर्म दी हुई है हम उसी के अंदर इसको भी चेक करना है, जैसे हमने पिछले अपने बाकी पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स में चेक किया है। 7 माइनस एक्स और इक्वल्स टू, हमने लेट वाई इसको डिफाइन किया हुआ है, लेट वाई हमने सपोज किया हुआ है। जब हमने इसका लॉग ख़त्म करना है तो हम x की बेस पर हम इधर वाली ये इधर आके x की पावर बन जाएगी और ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी विच इज़ 7 माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये लॉग ख़त्म हो जाएगा। और जब हमारे पास अभी हमने कहा है कि व्हेन x इक्वल्स टू 7, तो 7 की पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस 7, तो 7 की पावर y रही और इधर आपके पास 0 आ गया। अब आप देखें कि जब x इक्वल्स टू 7 है तो अभी हम यहाँ पर y की कौन सी वैल्यू ऐसी लगाएं जिससे हमारे पास दैट इक्वल्स टू 0 आ जाए, ठीक है, वो 0 की इक्वल आ जाए। तो कोई भी ऐसी टर्म हमें नज़र नहीं आती, तो ये इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू defined at x equals to 7. Now when x equals to, अब हम नेक्स्ट इसका चेक कर रहे हैं, when x equals to 8, ठीक है। तो अब हम दोबारा उसी अपनी टर्म के अंदर इसको वैल्यू को लिखने की कोशिश करते हैं, लेट y, और x जो है वो बेस होने की वजह से इधर से y जो है वो इसकी पावर बन जाएगा और ये 7 माइनस एक्स है। तो जब हमारे पास x इक्वल्स टू 8 है तो यहाँ पर अब हम इसकी 8 वैल्यू लगा के y अपनी जगह पे रहेगा और 7 माइनस 8 हो जाएगा और 8 y इसकी पावर है y और 7 माइनस 8 का मतलब है -1, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी ऐसी कोई ऐसा नंबर कि हम वो कौन सा नंबर यहाँ पर y की जगह पुट करें कि हमारा आंसर -1 आ जाए। तो हम वी कुडंट फाइंड एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ द y वेयर वी कैन हैव द आंसर -1। सो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड at at x इक्वल्स टू 8, ठीक है। और अब हम चेक कर लेते हैं when x इक्वल्स टू
9, ठीक है। 2-3 नंबर हम चेक करके देख लेते हैं सो कि हमें समझ में आ जाए कि कोई इसमें हो सकता है कोई डिफाइंड निकल भी आए, तो हमें चेक करना है, ठीक है। जब व्हेन x इक्वल्स टू 9 तो हमने अपनी टर्म में दोबारा इसको बेस x है और 7 माइनस है कि x इक्वल्स टू हमने लेट y किया हुआ है। सो कि हम ये लेट आपको बताऊँ ना कि ये वाई क्यों होता है, क्योंकि हमने लॉग को ख़त्म करना है और एक्स की वैल्यूज़ लगानी है, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ हम तभी लगा सकते हैं जब आपकी टर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए लॉग ख़त्म किया जाता है। लॉग ख़त्म करने का तरीका ये है कि ये वाली टर्म इधर जाए और ये वाली टर्म इधर आए, तो इसीलिए फिर ये बेस की पावर जो है ये वाई हो जाएगी और इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स होगा। तो अब हमने x की जगह 9 पुट करना है, तो 9y इक्वल्स टू 7 माइनस 9, 9y इक्वल्स टू -2। तो अब हम y की वैल्यू कौन सी ऐसी पुट करें जिसमें इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं फाइंड कर पा रहे हम। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड, इट इज़ एक्सक्यूज मी, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 9, ठीक है। और अब हम कह देंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये मेन जो उन्होंने हमारे से पूछा था क्वेश्चन में कि x इज़ ग्रेटर देन एंड 7, ठीक है। और इसमें आप फाइंड करेंगे कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर गए और फिर हमने पहले 7 की, फिर 8 की और फिर 9 की फाइंड की, जहाँ पर ये डिफाइन नहीं हो सका। तो अब हम कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। तो इस तरीके से ये आपका फोर्थ पार्ट भी, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमने फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग को हमने कन्वर्ट करना है, किसको, इक्वेशन को। और अब जो इक्वेशन है वो या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है या लॉगरिथमिक में है। तो हमने क्या करना है कि अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको लॉगरिथमिक कीजिए, या जब वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर वो एक्सपोनेंशियल है तो उसको लॉगरिथमिक में कर दें, या लॉगरिथमिक में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दें, यानी कि वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। तो अभी आप देखें कि हमने ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने किसी हद तक आपको ये बताने की कोशिश की है कि हमने लॉग को कैसे ख़त्म करना होता है। तो वो कैसे है कि ये 6 जो है, ये जो बेस है, लॉग 6 जो होता है ये बेस बन जाती है, और जो इस साइड पर आपके इक्वल के इस साइड पे जो टर्म है वो आपकी पावर में चले जाएगी, और इक्वल्स टू ये वाली चीज़ जो है वो इस साइड पर 216 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये लॉगरिथमिक को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। सेकंड पार्ट, 7 की पावर 4 इक्वल्स टू 2401, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको लॉगरिथमिक में करना है। अभी लॉगरिथमिक में करने के लिए आपको ये पता है कि जो बेस है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है 2401 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी। देखें कैसे कि ये वाली जो चीज़ है वो बेस बन जाएगी, जो पावर में है वो इक्वल के इस साइड पे चले जाएगी, और जो इक्वल के राइट पे पड़ी हुई चीज़ है वो आपके इक्वल के लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कर लिया। थर्ड पार्ट, log 5 x इक्वल्स टू 5। अब आप देखें ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। जो log 5 यानी ये जो हमारी बेस है वो बेस, और जो इक्वल के राइट साइड पर है वो इसकी पावर बन जाएगी, जो इक्वल के लेफ़्ट साइड पर है वो इक्वल के राइट साइड पे हम लिखेंगे। यानी इस तरीके से ये वाली जो फॉर्म है वो राइट इधर और ये वाली इधर जाने से हमारा लॉग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लॉगरिथमिक जो फॉर्म है वो ख़त्म हो जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये x आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। b -3/4 इक्वल्स टू 1/27। तो अब आप देखिए कि आपकी बेस क्या बन जाएगी। अब हमने इसको, ये एक्सपोनेंशियल में है, हमने इसको लॉगरिथमिक में करना है, तो लॉग क्या बन गई, ये बेस आ गई। अब हमने इसको ये -3/4 -3/4 आपके इक्वल के इस साइड पर आ गया, और ये वाली जो इक्वल के राइट पे थी वो लेफ़्ट पर आ गई, ठीक है। तो ये आपकी ये बेस है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और ये है x 125
की पावर x बाई 3 इक्वल्स टू 25। तो ये आपकी क्या एक्सपोनेंशियल है, हमने इसको लॉगरिथमिक में करना है। तो अब हम इसको लॉगरिथमिक के लिए 125 इसकी बेस में चला जाएगा और उसके बाद x बाई 3 आपका इधर आ जाएगा और 25 आपका लेफ़्ट साइड पर इक्वल के आ जाएगा। यानी ये चीज़ जो है वो आपकी बेस चली गई और जो आपकी पावर थी वो इधर आ गई और जो इधर जो चीज़ थी वो इस साइड पर आ गई। तो ये लॉगरिथमिक वे बन गया, लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। उसके बाद हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं और जो कि है लॉग की बेस 10 और 10 की पावर 12 इक्वल्स टू y। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो हम बेस लिखेंगे, बेस की पावर y हो जाएगी और इक्वल्स टू 10 की पावर 12 ऐसे ही रहेगी, यानी कि वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया। अब आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट कर रही हूँ कि 256 की पावर x बाई 4 इक्वल्स टू 1/654। अब आप देखिए कि हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक में कैसे करेंगे। लॉग आपकी ये बेस वहीं पर हमने लिख दी और उसके बाद ये जो चीज़ थी यानी जो आपकी इसकी पावर है, जो बेस की पावर है वो x बाई 4 आ गई, ठीक है। और जो इक्वल के इस साइड पे लिखा हुआ है वो आपकी इक्वल के लेफ़्ट पर चीज़ हम लिख देंगे, ठीक है। अनदर क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म हमने वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है, log 3 ये आपकी बेस हो जाती है 3 और इसकी जो पावर है वो आपकी राइट साइड पर जो इक्वल के लिखा होता है वो आपकी पावर बन जाती है इस बेस की। और इक्वल क्या होगा, जो आपका जो इक्वल के जो लेफ़्ट साइड पे जो लिखी हुई होती है टर्म वो हम लोग दूसरी इक्वल के दूसरी साइड पे लिखते हैं। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ अनदर क्वेश्चन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अब हम क्या करेंगे, ये बेस लिखी, बेस के बाद इक्वल के राइट साइड पे जो है वो इसकी पावर बन गई और इक्वल के जो लेफ़्ट पे थी वो आपके 2x + 3 इसकी राइट पर आ गई, जिसने लॉग को ख़त्म कर दिया। और ये एक दफ़ा फिर आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखा गया है लॉगरिथमिक फॉर्म से, ठीक है। इसका 10th पार्ट है 2x + 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो ये क्या है, अब हमने इसको लॉगरिथमिक में करना है। लॉगरिथमिक में करने के लिए हमें थोड़ा सा ऐसा करना है कि ये चीज़ इस साइड पे हम कर लें और लिखा हुआ वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमने इसको देखा, अब हमें पता ये चल गया कि जब हम लॉगरिथमिक में करेंगे तो बेस हमारी 2 है, ठीक है। और ये 2x + 1 और दूसरी साइड पर हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको ये सब समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, चलिए रखा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है इसका। तो log x 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखना हमने ये है कि हमने वैल्यू ऑफ x निकालनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ x तो हम तभी निकालते हैं ना जिस वक्त हम इसका लॉग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये देखें x ये बेस है, तो ये जो इक्वल के इस साइड पर है वो भी हमने सीखा है ना, इसको कैसे लॉग को कैसे ख़त्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो यही बताया गया है बार बार कि हमने उसको बहुत से क्वेश्चंस में लॉग को ख़त्म करना सीखा है, यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में करने के बाद हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसलिए हमने ये हमारा बेस हो गया x और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर आपको दोबारा लिख के दिखा देती हूँ इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर। तो x की पावर 1 हो जाएगी एक्सक्यूज़ मी और ये 3, ठीक है। अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि कर लें कि अगर यहाँ अगर x की पावर 1 है तो यहाँ पर भी तो ये 3 की पावर 1 कंसिडर की जा सकती है ना। तो इसका मतलब है कि इस वक्त हमारे पास पावर सेम हो गई और हमारे पास बेस डिफरेंट है। तो जब हमारे पास ऐसा हो कि पावर सेम हो जाएं तो बेस को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जब हमने बेस को कंपेयर किया तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पे हम चलते हैं और ये लॉगरिथमिक में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमारे पास बेस क्या है x + 1, इसकी पावर स्क्वायर हो गई, ठीक है। स्क्वायर कैसे हो गई कि ये 2 जो थी वो आपको पता है कि ये बेस की पावर बन जाती है और ये वाली जो चीज़ है वो इक्वल्स टू 9 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसकी पावर इस वक्त स्क्वायर है तो क्या ऐसा कोई नंबर है कि हम इसकी भी दोनों को, ताकि हम बेस सेम करना चाह रहे हैं, या हमने बेस सेम करनी है या हमने पावर सेम करनी है जस्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अब हम ये आ गया x + 1 की पावर
स्क्वायर आ गई, पावर 2 आ गई। तो यहाँ पर एक और भी हमारे पास टर्म है कि अगर हम 3 की पावर को स्क्वायर कर दें तो हमारे पास 9 आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गई, दोबारा पावर सेम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो अब क्या हो जाएगा, दैट अगेन इक्वल्स टू x इक्वल्स टू व्हाट, 3 माइनस 1। तो अब हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो x की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक, अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, log 3 81 इक्वल्स टू x। अभी ये इसको हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हुए हमारे पास ये आ जाएगा कैसे, 3 बेस पावर x हो गई और अब हम इक्वल्स टू 81 कर लेंगे, जो कि अब हम कह सकते हैं कि x की कौन सी ऐसी हो जाए, कुछ ऐसा हम लिख लें कि हमारे पास या तो बेस सेम हो जाए या हमारे पास पावर सेम हो जाए। तो हम इसी तरह लिख लेते हैं x और ये वाली 9 का स्क्वायर अगर लिख लें। ठीक है, तो 9 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 9 का स्क्वायर से हमारा मसला हल नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे कि कोई हमारे पास ऐसा नंबर हो कि उसकी हम बेस सेम हो जाए, यानी कोई ऐसा नंबर हो जिसकी बेस सेम करके हम 81 आ जाए। तो हमारे पास जो है हम फौरी तौर पर इस हमारे पास 3 की पावर अगर हम करें, हम इसका इस तरह भी आप कर लोगे ना कि 81, तो इसको आप कर लेना 3 2 ज़ा, ठीक है, और 3 7 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो 3 की पावर अगर हम 4 यहाँ पर आ जाए तो इस तरह से हमारे पास बेस सेम हो जाएगी और हम कंसिडर कर लेंगे कि व्हेन द बेसेस आर सेम देन वी कैन कंपेयर दी पार्ट्स। तो x इक्वल्स टू 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके होपफुली ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और मैंने आपको बार बार कहती हूँ कि अपना चैनल सब्सक्राइब किया करें और उसके बाद अपने कमेंट भी करें, शेयर करें। और कमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चलता जाए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको क्वेश्चंस और उनकी जो हम आगे उनका सारा आपको प्रोसेस करके दिखाती हूँ मैं, वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 4 हमें इसका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ की तरफ हम चलते हैं, इसके फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के, log 264 इक्वल्स टू x प्लस 1। तो अब आपको बहुत अच्छी तरह लिखना आ गया होगा, हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, समझाने की तरफ नहीं जाऊंगी। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें कि कोई क्वेरी है, ताकि मैं उसको सॉल्व आपके सामने यहीं पे करवा दूंगी इंशाल्लाह। तो हमारी बेस बन गई 2 की जो बेस है वो x प्लस 1 हो गया। ठीक है, x प्लस 1 और ये क्या है, ये इक्वल के साइड पे 64 आ गया। अब हमने क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर हो जाए कि हमारे पास बेस में अगर 2 है तो इसी के साथ हम कुछ करके देख लेते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 81 था तो इधर 3 था, तो हमें इसका आइडिया हो गया कि हम इसको फैक्टराइज कर लें, या हम इसको कह दें कि हम इसका एलसीएम फाइंड कर लें, या हम इसको 64 को देख लेते हैं कि ये कितनी दफ़ा हमारे पास 2 आ जाएगा 64 के लिए। तो 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। ठीक है, तो अब आप देखें कितनी टाइम्स आ गया ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम कह सकते हैं कि ये 2 की पावर x प्लस 1 और ये 2 जो है हमारे पास कितनी दफ़ा आ गया था, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम 2 को 6 टाइम लिखें दैट इक्वल्स टू 64। तो अब हमारे पास देखें हमने बेस सेम कर ली, तो हमारे पास बेस सेम होने की वजह से हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो ये आ गया। अब x इक्वल्स टू, अब हम इसी के आगे कर लें कि x इक्वल्स टू 6 minus 1 which is equals to x equals to हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, which is our answer, x equals to 5। फिफ्थ पार्ट, log 2 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब हम इसी को इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें ताकि हमें हम इसके x की वैल्यू फाइंड कर सकें, विच इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। देन आर बेस इज़ 2 एंड बेस की जो पावर है वो इक्वल के साइड पर, राइट साइड पे लिखी होती है, वो हमारी पावर बन जाती है। और अब हम इसको x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा इक्वल के राइट साइड पे। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर अगर 3 की जाए तो वो 8 है, और ये जो है x स्क्वायर माइनस 1, तो
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, तो 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि हम क्या ऐसा नंबर लें कि ये 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो फिर ये क्या चीज़ है, अब हम 3 की पावर अगर 2 कर लें और x की पावर भी 2 है, तो अब हमारे पास पावर सेम हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेस को कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, विच इज़ द क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें log 6 216 इक्वल्स टू 3, और इसका जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें 7 की पावर 4 और इक्वल्स टू 2401 है। यानी यहाँ पर कोई अननोन नंबर है ही नहीं है, यानी ना x ना y ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हमने वैल्यू हम अननोन उसको कंसिडर करें और उसकी वैल्यूज़ निकालें। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस वक्त हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो इसमें आपको अननोन नज़र आएगा। ठीक है, जो कि log 5 x इक्वल्स टू 5, तो x इज़ अननोन हेयर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में जो सवाल किया गया है वो ये है कि फाइंड दी अननोन्स अपीयर्ड इन दी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको पहले 2 पार्ट्स दिखाए हैं, उसके अंदर अननोन नहीं थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट से सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसमें हमने x की, यानी जो x है जहाँ पर भी हमें अननोन्स नज़र आएंगे हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने हमें बताया है कि फाइंड दी अननोन्स, हमने उनके अननोन्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपको पार्ट 3 में ये बताया गया है कि आपने log 5, ठीक है, और x इक्वल्स टू 5। तो अब आप देखें कि ये क्या होगा कि हम बेस 5 हो गई, और बेस 5 होने की वजह से हम इसकी जो पावर है वो 5 बन जाएगी और इक्वल्स टू x। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि 5 को अगर हम 5 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3125। आप फौरी तौर पर कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो इट इज़ इक्वल टू 3125 विच इज़ इक्वल टू x ईयर। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर है। हम इसके पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं, जहाँ पर b की पावर -3/4 इक्वल्स टू 1/27। ठीक है, तो ये अब आप देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखें कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर हम इसका लिख लें कि ये b की पावर 1/4 है। देखें, उसको देखना ये है कि ऐसे लिखने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो हम ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, यानी -3/4 को अगर हम स्प्लिट करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1/27 का क्या मतलब है, 1/27 के यानी कि 1/3 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट उसमें ऐसे कर सकते हैं कि b की पावर, ये देखें कैसे हो जाएगा कि ये वाला ये हो जाएगा ना 1/4। ठीक है, ये हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, सो कि साथ वाली टर्म भी इसके हम इसको आपको समझा सकूं कि ये नेक्स्ट टर्म को कैसे होगा। अब हम अगर 1/3 की पावर 3 है, तो ये जब 3 की पावर ऊपर आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, 3 की पावर -3। तो अभी हमने क्या किया इसमें कि हमने पावर्स को सेम कर दिया। जब पावर सेम हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि बेस को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो अब बेस को कंपेयर करने के लिए ये क्या रह गया आपके पास, 1/4, b की पावर जो है वो 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू क्या चीज़ है, विच इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि अगर कोई हम बेस इसकी उसको अगर बेस हमारी डिफरेंट है तो पावर सेम करने के लिए हम ऐसा क्या नंबर से करें कि हमारी पावर सेम हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1/4 है तो इस साइड पर भी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और इस साइड पर भी हम 3 इसकी को भी 4 की पावर देकर इसको इस साइड पर भी 4 से कर लें, और अभी ये हो जाएगा सॉरी, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अब आपके पास b की पावर, अब हमारे पास 3/4 रह गई, और ये क्या चीज़ है अब
3 को अगर हम 4 टाइम्स आप कैलकुलेट करेंगे, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी 81. हाउ? 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 27 3s आर 81. तो फिर आपके पास हमारी वैल्यू जो आ जाएगी, अननोन यहाँ पर बी था, बी की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई. ठीक है, अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है, आपको पता है. और फिर हम इसको अब क्या करेंगे, तो देखिए 125 है, तो 125 को तो हमें साफ नज़र आ रहा है ना कि अगर हम 5 को 3 टाइम्स करें तो 125 आता है, और इसकी बाहर जो है वो x/3 इसकी वैल्यू जो पावर है वो वैसे ही रह जाएगी. और दूसरी साइड पे हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है ये स्क्वायर होता है 25 का. तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब 5 जो है वो 3 3 से कैंसिल हो गया ना, तो 5 की पावर आपकी x रह गई, और यहाँ पर 5 की जो पावर है 2 है. जब बेस सेम हो गई तो हम अपनी पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो x इक्वल्स टू 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब हम इसकी 6 पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि अब हम इसको एक्सपोनेंशियल में करें ताकि हम अपनी जो हमारे पास अननोन है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें या उसको हम फाइंड कर सकें. तो ये क्या हो गया, हमारी बेस 10 है, इसकी पावर y हो गई, और इस साइड पर बेस 10 और इसकी पावर 12 हो गई. जब बेस सेम हो गई तो हम इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो y इक्वल्स टू 12 हो गया, विच इज़ वेरी सिंपल. और इसी तरीके से हम इसके 7th पार्ट की तरफ जाएंगे. तो 7th पार्ट जो है वो किस तरह है कि 256. ठीक है, 256. तो अब 256 किस को हम ऐसे कर लें कि किसी न किसी तरीके से हमारा सॉल्व हो जाए, ये x/4. तो अब हम कह रहे हैं कि 256 है, तो 256 को हम यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि 256 कितनी दफ़ा 4 के हम कर सकते हैं. हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं ना, तो ये 4 6 are 24, 4 4s are 16. तो 4 कैसे हो जाएगा, 4 1s are 4 और 4 6 are 24, 4 4s are 16, 4 1s are 4. तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 की अगर हम 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है, और x/4 इसकी पावर ऑलरेडी है, और हम यहाँ पर आराम से इसको हम लिख सकते हैं. अब आप मुझे बताइए कि 4 की पावर अगेन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको 3 टाइम्स करें तो 64 आता है, यानी 4 4s are 16, 16 4s are 64. तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि अब हमने इसकी वैल्यू को हमने अपना अननोन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर क्या रह गया, 4 की पावर x रह गई, और यहाँ पर जो है 4 की पावर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये -3 रह जाती है. तो अब हमारे पास बेस सेम होने की वजह से हम इसकी पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू x इक्वल्स टू -3. तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है. ठीक है, और इसी तरह इसका 8th पार्ट है log 3x³ + 1 इक्वल्स टू 2. तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले करेंगे, फिर हमें समझ में आएगी कि हमने इसमें जो अननोन है उसको फाइंड आउट कैसे करना है. तो 3 की पावर 2 हो गई, यानी बेस है हमारी, बेस की जो राइट साइड पर वर्ड नंबर लिखा हुआ है वो राइट साइड पर जो है वो उसकी पावर बन जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड पे इक्वल के लिखा हुआ है वो हमारी इक्वल के दूसरी साइड की नंबर में चला जाएगा. और इस तरीके से अब आप देखें कि 3 की पावर 2 और x जो है वो आपका x³ + 1. तो अब आप ये देख लें कि x की जो 3 की स्क्वायर है वो तो 9 हो गया, तो x³ क्या हुआ, तो ये तो सॉल्व हो सकता है ना कि x³ 9 - 1, तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 8, और x की क्यूब. अब कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 3 टाइम्स करें मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास हमें क्यूब चाहिए ताकि हम इनकी पावर्स को सेम कर सकें. तो 2 इज़ द नंबर विच इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, सो वी गेट 8. तो अब हम आप देखें हमारी पावर सेम हो गई हैं, और तो फिर हम इसकी बेस कंपेयर कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. अब ये एक और हमारा 9th इसका पार्ट है, और हम इस पार्ट को देखते हैं कि इसका जो बेस है वो हम 5 और इसकी जो पावर है वो 1 हो जाएगी, और इसके बाद 2x - 3. तो अब आप देखें कि 2x - 3, अभी देखें 5 1 का मतलब क्या है, 1, यानी 5 1 जो है वो कंसिडर क्या किया जाएगा, यहाँ पर
5 कंसिडर होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 5 + 3 इक्वल्स टू 2x, तो 2x इक्वल्स टू 8। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/2, तो आपका x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर आ गया। अब हम इसके 10th पार्ट पे चले जाते हैं। 2x + 1 और दैट इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 3 है। तो हमें पता है, हमने अभी काफ़ी से क्वेश्चन किए भी हैं कि अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो वी गेट 8, और फिर उसके बाद 2x इक्वल्स टू 8 - 1 एंड x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 8 - 1 इज़ 7, जो अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाके 7/2 हो जाएगा। तो दिस इज़ दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 4, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.2। और इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज 2.2 भी, और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद अपने इसको लाइक करें और अपनी क्वेरीज़ को शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में। आपका बहुत शुक्रिया इस सारी एक्सरसाइज को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।